अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वनबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़नी व औतिज़ फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ुमत फ़ी स्वलातिक फ़सल्ली स्वलात मुवद्दिइन वला तकल्लम बिकलामिन तादिरु मिन्हु गदन व अजमिअ इयास मिम्मा फी यदिन्नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अज़ीज़ों और भाइयों, इस दुनिया के अंदर इंसानियत को सही रास्ता बताने के लिए और इंसानियत की सही मंजिल को मुतय्यन करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, नबियों का इमाम और सरदार बनाकर दुनिया में भेजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम नबियों को जो खूबियां दी थी, तमाम नबियों को, तमाम पैगंबरों को, तमाम रसूलों को, वो सारी खूबियां, वो सारे कमालात अगर किसी एक जात के अंदर अल्लाह ने जमा कर दिए हों तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। हर नबी को अल्लाह ने कुछ न कुछ खास चीज अता की, लेकिन ये सारी खास चीजें अल्लाह ने एक ही नबी के अंदर जमा फरमा दी, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी खुसूसियात हैं। इनमें सबसे बड़ी खुसूसियत एक ये भी है कि आप दो लफ्ज इरशाद फरमाते थे, दो लफ्ज, वो लफ्ज सुनने में और बोलने में बहुत मुख्तसर होते थे, लेकिन जब से आपने वो लफ्ज अदा फरमाए, इरशाद फरमाए, वहां से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक उन अल्फाज के मानी, मतलब, तर्जमे लिखने वाले लिखते रहे, आज भी लिख रहे हैं, और कोई इंसान इस बात का दावा नहीं कर सका है और न कयामत तक कर सकेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का मुकम्मल मैंने हक अदा कर दिया। नहीं कर सकता। वो कमालात अल्लाह ने आपको दिए। आप देख लीजिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ लिखी, हदीस की किताब लिखी, इमाम मुस्लिम ने, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसई, इमाम इब्न माजा, सबने लिखी। हदीस की किताब लिखने के बाद इसका ट्रांसलेट हुआ, तर्जमे हुए, फिर तर्जमे के तर्जमे हुए। आज तक अभी करीब जमाने के अंदर शेखुल मशाइख हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के दामाद जी का भी करीब इंतकाल हुआ। मौलाना सैयद मोहम्मद आकिब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू अबू दाऊद शरीफ की अभी करीब जमाने में उन्होंने शरह लिखी, करीब जमाने में मदीना शरीफ में रमजान में तशरीफ ले जाते, कई साल वहां रहा। बताना मैं ये चाहता हूं, आज तक अल्लाह के नबी के बातों के ट्रांसलेट और इसकी तफसील और इसकी डिटेल लिखी जा रही है, तो आपका लफ्ज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुख्तसर, बहुत जामी होता था। इसीलिए उलमा ने लिखा है दरिया बकुजा, यानी पूरे समंदर को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात को ऐसा समझो कि सारा समंदर एक कटोरे के अंदर आ गया। मैंने एक रिवायत पढ़ी,
अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। कई जुमा बहुत पहले में कई साल पहले ये बात आपकी खिदमत में अर्ज की थी। चूंकि असल तो ये है, अल्लाह करे हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर जिंदगी गुजारना मौत से पहले अल्लाह नसीब फरमा दे। एक सहाबी आया और कहा इज़नी व औजिज़, अल्लाह के नबी में नसीहत हासिल करने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, लेकिन छोटी करना, मुख्तसर करना, समझ में भी आ जाए, याद भी रखना और अमल करना भी आसान हो जाए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आने वाले सहाबी को 3 बातें इरशाद फरमाई। पहला यूं फरमाया, ए मेरे सहाबी, जब जब भी तो नमाज के लिए खड़ा हो, इस ध्यान के साथ खड़ा हो, ये तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। आप खुद सोच लो, अगर आपकी और मेरी जिंदगी में हर नमाज के बारे में ये ख्याल होने लगे कि इसके बाद फिर मैं आज ईशा पढ़ूंगा, फजर का मुझे पता नहीं है, तो हमारी ईशा की नमाज कितनी जानदार होगी। बाहर का ख्याल नहीं आएगा, दुकान का, मकान का, बीवी बच्चे, मस्जिद से बाहर का ख्याल नहीं आएगा। बस हम ये सोचेंगे कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। इस नमाज के बाद बराह रास्त मेरी अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, अल्लाह के सामने हिसाब देना है, खड़ा होना है। अभी मैं अल्लाह के सामने सजदा कर रहा हूँ, जब मेरी रूह निकलेगी तो मेरी रूह, हदीस में मैंने कल परसों ही बच्चियों को पढ़ाया कि मोमिन जब इसकी रूह निकलती है तो जन्नत के फरिश्ते आकर जन्नत की बातें उसे बताते हैं कि देखो जन्नत की ये नेमतें हैं, नहरें हैं, मेवे हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, फला फला। आपने देखा होगा जब एडवर्टाइज करने वाले किसी चीज की एडवर्टाइज करते हैं तो कितनी कितनी बातें बताते हैं, इसमें ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। वहां तुम देखोगे तो तुम्हें यानी पता ही नहीं चलेगा, तुम दूसरी दुनिया में चले जाओगे, ऐसी बातें बताते हैं। अब ये जन्नत की बातें बताना शुरू करते हैं तो इसकी रूह अंदर से यानी बेकरार होती है, जल्दी निकलूं जल्दी निकलूं, बस ये बातें करते करते उसकी रूह निकल जाती है और सीधे अल्लाह के अर्श के सामने, अल्लाह के सामने सज्जा रेज़ हो जाती है। तो बताना भी ये चाहता हूं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आने वाले सहाबी से फरमाया, बहुत सारी चीजें थी आमाल में, बहुत, नमाज के बाद रोजा भी था, ज़कात भी है, हज भी है, बहुत सारे आमाल हैं। कहा कि नहीं, अपनी नमाज को दुरुस्त कर ले। नमाज अगर जानदार बन गई, नमाज अगर अल्लाह के ध्यान वाली बन गई, इसलिए फरमाया जैसे नमाज में हम खड़े हैं, अल्लाह के सामने में खड़ा हूं, मुंह मेरा काबतुल्लाह की तरफ और हाथ बांध कर जब बंदा खड़ा होता है। एक बात आपकी खिदमत में, आपके लिए, मेरे लिए मैं अर्ज कर दूं, जब आप कुरान पढ़ो ना, कुरान नमाज में, हदीस पाक में आता है अल्लाह को सबसे ज्यादा बहुत पसंद अगर कोई बात है जो ईमान वाली की जुबान से निकलती है तो अल्लाह का कुरान अल्लाह बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसलिए जब कभी भी आप हाथ बांध कर यूं खड़े हो ना, अल्लाहु अकबर, फिर आप जब सूरह फातिहा पढ़ो ना तो उस वक्त ध्यान देना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा अल्लाह मेरा कुरान सुन रहा है। जिस दिन ये आपकी जिंदगी की रफ्तार और जिंदगी की तरतीब अगर बन गई, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह मेरा कुरान सुन रहा है, मैं अल्लाह को कुरान सुनाता हूं। हदीस पाक के खुलासे में आता है कि एक सरदार गाना गाने वाली और नाचने वाली अपनी बांदी का गाना जिस ध्यान और तवज्जो से सुनता है, उससे करोड़ों गुना अल्लाह अपना कुरान अपने बंदे और बंदी का सुनता है। अल्लाह का कुरान हो और फिर अल्लाह अपने बंदों की जुबान से उसको सुनना पसंद करते हो। इसलिए हदीस पाक में आता है जन्नत में सब चले जाएंगे फिर अल्लाह ताला अपना कुरान खुद सुनाएगा। हजरत दाऊद से कहेंगे, दाऊद मेरी किताब सुना। और दाऊद अलैहिस्सलाम जब किताब पढ़ते थे, ज़बूर जब पढ़ते थे, हदीस पाक में आता है कि परिंदे आसमान के अंदर ठहर जाते थे। अल्लाह की किताब, दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब सुनने के लिए अगर अल्लाह के परिंदे आसमानों पर ठहर जाते हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान का क्या कहना।
जितनी किताबें अल्लाह ने उतारी है, किसी किताब को तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, और शीस अलैहिस्सलाम की छोटी छोटी किताबें सुहफ हो, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छोटी छोटी किताबें जिसको सुहफ कहते हैं, ये सारी किताबें अल्लाह ने जरूर उतारी है, लेकिन किसी किताब की अल्लाह ने तिलावत नहीं की, अल्लाह ने खुद पढ़ा नहीं है। एक ही किताब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने उतारी, अल्लाह ने खुद उसकी तिलावत की है। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर सुनाएंगे, फिर कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आप पर एक किताब उतारी, कुरान करीम, फुरकान हमीद, ए मेरे हबीब मेरा कुरान तुम सुनाओ। अल्लाह के नबी कुरान सुनाएंगे जन्नत वालों, फिर अल्लाह कहेंगे ए मेरे महबूब, ए जन्नत वालों, अब मैं खुद मेरा कुरान तुम्हें सुनाता हूं। ये है किताब। ये आ रहा है रमजान, आपने दुआ ऐसे ही नहीं की अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। तो ये बताना ये चाहता हूँ, अर्ज करना ये चाहता हूँ कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो सूरह फातिहा शुरू करते ही, बल्कि हदीस पाक में तो साफ साफ है, शरीह साफ सही हदीस है, जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहते हैं हमीदनी आबदी, हमीदनी आबदी। किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा क्या आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आते हैं, उसके बाद थोड़ा ऐसा लगता है लंबा ठहर जाते हैं, यानी दूसरी आयत पढ़ने से पहले एक आप स्टॉप करते हैं, तवक्कुफ करते हैं, इतनी देर क्यों ठहरते हैं? तो इंतजार करता हूँ कि अल्लाह जवाब दे और मेरे कान से जवाब को सुन ले। तो कि अल्लाह जवाब देते हैं, हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की तरफ से जवाब मिलता है, हमीदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ कर डाली, अर्रहमानिर रहीम, तो फिर अल्लाह की तरफ से मज्जदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। एक एक आयत का अल्लाह की तरफ से जवाब मिलता है। इसलिए हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने खुतबात में लिखा है कि नमाज पढ़ने वाले के लिए बेहतर है हर आयत यानी सूरह फातिहा की हर आयत पर ठहर जावे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। नमाज हो और नमाज में कुरान हो, सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है। इसलिए मदीने की बस्ती और मदीने की गलियों में तहज्जुद के अंदर लोग उठकर कुरान पढ़ते थे, नमाज में कुरान पढ़ते थे। अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शेबा जो मेरे हबीब और आपके दीन के जानी दुश्मन थे, वो अल्लाह के नबी का कुरान सुनने के लिए आते थे। अल्लाह ताला ने बड़ी तासीर रखी है कुरान में। बहरहाल मौजू कुरान का नहीं है, अर्ज करना ये चाहता हूँ, पहली नसीहत ये कि इदा कुंत फी सलातिका फसल्ली सलात मुअद्दिन, ए मेरे सहाबी जब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ मान ले तो ये ध्यान ले ले ये तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। और किसी को पता ही नहीं, आज फजर में कोई कह नहीं सकता मैं गारंटी के साथ आऊंगा, अहयाना बादमा अमातना। हाँ, सोने की दुआ पढ़े, सोने से पहले अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और उसके बाद जब उठे तो ये दुआ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। उलमा ने लिखा है अपनी किताबों के अंदर कि जब ये बंदा इस दुआ की आदत बना लेगा तो जब कब्र से उठेगा, जब सूर फूका जाएगा, सारे अपनी कब्रों से उठेंगे तो यूं कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। ये पढ़ता हुआ उठेगा। लेकिन कब जब बड़ी मैं तो मर चुका था, अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया, मैं कब्र से उठा। तो पहली नसीहत उलमा ने इसकी तशरीह में एक बात लिखी है, वो आपकी खिदमत में आपके लिए मेरे लिए अर्ज करता हूं। उलमा ने लिखा है जिंदगी की सिर्फ नमाज नहीं कि आपने आप ये बताना चाहते हैं, इरशाद फरमाना चाहते हैं, ए मेरे सहाबी जिंदगी का हर नेक अमल, जिंदगी का हर नेक अमल इस ध्यान के साथ कर कि ये हो सकता है तेरे जिंदगी का आखिरी नेक अमल। सदका क्या हो सकता है यार, इस सदके के बाद फिर सदके का मौका मिले ना मिले,
तस्बीह पढ़ी, हो सकता है इस तस्बीह के बाद अगली तस्बीह मुझे मिले न मिले। ये सजदा किया, हो सकता है इस सजदे के बाद फिर सजदे का मौका। जिंदगी के हर अमल में जब बंदे का ये ध्यान आ जाएगा ना, तो फिर अल्लाह की तरफ तवज्जो हो जाएगी। हाँ, मखलूक से तवज्जो कट जाएगी। तो पहली नसीहत, इज़ा कुंत फी सलातिका फसल्ली सलात मुवद्दिइन, जब नमाज पढ़ तो आखिरी नमाज समझकर पढ़, ध्यान के साथ, इस्तिहजार के साथ। इसलिए फरमाया अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं। जैसे स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर अगर टीचर न हो तो बच्चे खेल तमाशा करते हैं। जब टीचर आ जाते हैं तो बच्चे कैसे डिसिप्लिन के अंदर, यानी कोई देखने वाला है, कोई देखने वाला है। इसी तरह हम मस्जिद में जब आए, अल्लाह अकबर, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह, मेरा हर हाल, मेरे अंदर के एहसासात, मैं दिल के अंदर क्या सोच रहा हूँ, मैं दिमाग के अंदर क्या पका रहा हूँ। मेरी जुबान में तो अल्हम्दु शरीफ है, मेरी जुबान में तो अलम तरा की सूरत है, लेकिन मेरा दिल, मेरा दिमाग क्या सोच रहा है वो मेरा अल्लाह जानता है। इसीलिए भाई नमाज के अंदर है ना, हमारी आदत हो गई है, नमाज के अंदर हम हिलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। ये उलमा ने लिखा है, ये अहले ईमान का तरीका नहीं है, ये यहूद का तरीका है। कभी आप व्हाट्सएप पर यहूद की इबादत का तरीका देख लेना। वो फलस्तीन के अंदर दीवारे गिरिया है, एक दीवार है, उसका नाम है दीवारे गिरिया। वहां जाकर वो रोते हैं, अपनी इबादत करते हैं। आप देख लेना, वो पढ़ेंगे, उसके पास कुछ अपनी किताब के कुछ अज्जा होते हैं। उसका कहना तो ये है कि ये तौरात है जो मूसा अलैहिस्सलाम को उतरी। हाँ, तौरात है, लेकिन उस तौरात को बदल दिया है, बदली हुई तौरात है। असली शक्ल और सूरत के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, यानी यहूदियों के पास बाहर, तो वो हिलते रहते। इसीलिए सहाबा के नमाजों के बारे में आता है, जब अल्लाहु अकबर करके हाथ बांधते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे लकड़ी को जमीन में गाड़ दिया हो। लकड़ी गाड़ दे तो भीड़ हिलती है, नहीं। और बाज़े हालात लिखा है कि अगर परिंदा सर पर बैठ जावे तो एहसास तक न हो। ये सहाबा की बात तो 1400 साल, 1450 साल पहले हमारे इस जमाने के अकाबिर उलमा की नमाजों का हाल, बल्कि देखने वालों ने देखा है 4-4 पारे, 5-5 पारे, अल्लाह अकबर, खड़े हो जाते, पढ़ते रहते। तहज्जुद तक नमाजों के अंदर हिलते नहीं थे। बुढ़ापे के हाल के अंदर ये इनकी नमाजों का हाल था। जिनको नमाज में मजा आ गया फिर उसको किसी में मजा नहीं आता। जैसे क्रिकेट देखने वाले को देखने में जैसा मजा आता है ना, वो छोड़ने का जी नहीं चाहता। नमाजों का हाल ये है। बहरहाल अगर नमाज हमारी दुरुस्त हो गई ना तो सब दुरुस्त हो गया। तो उलमा ने इस पहली हदीस पाक की तफसील और खुलासे में लिखा है कि आपने तो यूं फरमाया कि नमाज को दुरुस्त कर ले, तेरी नमाज की इस्लाह कर ले। सिर्फ नमाज नहीं, जिंदगी का हर छोटा बड़ा अमल हमारा इस ध्यान, इस तवज्जो के साथ होगा कि हो सकता है इसके बाद मुझे नेक अमल करने का चांस और मौका न मिले। इस ध्यान के साथ अगर कोई अमल करेगा, उस अमल में इखलास और अल्लाह का ध्यान पैदा होगा। मैं भी अमल का मोहताज हूँ, आप भी अमल के मोहताज हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला 100% उम्मत के अंदर नमाज जैसी अजीम इबादत को अल्लाह जिंदा फरमा दे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहला ऐलान तो शिफा का। हमारे शेख मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहु आलिया पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बहुत पूरी दुनिया में दुआएं हुई। आखिरी ऑपरेशन अभी मंगल के दिन हुआ, उसमें भी कामयाबी मिली। आप शिफा की तरफ रूह बसीहत हो रहे हैं, शिफायाबी मिल रही है उनके लिए और उम्मत के जितने घरों में, अस्पतालों में, रूहानी जिस्मानी और ला इलाज जितने भी बीमार हैं, अल्लाह ताला तमाम को अपनी कुदरत से शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या